ज्ञान प्रवाह नाम के चैनल ने एक सवाल पूछा है कि मैंने एक प्रोग्राम देखा था। उस प्रोग्राम में एक व्यक्ति को सम्मोहित किया गया था और उसको कहा था कि आप सिगरेट पिएंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और उसके बाद में उसने जब भी सिगरेट पीने का प्रयास किया उसको उल्टी जैसा होने लग गया और उसने सिगरेट छोड़ दी। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखने वाली है, सिगरेट छोड़ने की उसकी बहुत तीव्रता है, इच्छा है, अंदर से इच्छा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर डीप ट्रांस में वो जाने वाली व्यक्ति है, उसको डीप ट्रांस में डाला जाए और उसको इस ढंग का सजेशन दिया जाए तो उस व्यक्ति की सिगरेट छूट सकती है। इसको हम एवर्शन टेक्निक ऐसा कहते हैं थेरेपी में। यानी जिस चीज से उस व्यक्ति को दूर रखना है उसके बारे में उसका एवर्शन क्रिएट करो, उसके बारे में उसका तिरस्कार क्रिएट करो, उसके बारे में उसकी नापसंदी क्रिएट करो। यह एवर्शन टेक्निक का हिस्सा है। अब इसमें क्या हो सकता है? पहली बात यह मानकर चलिए कि यह सामान्य नियम नहीं है। किसी व्यक्ति ने किसी को सम्मोहन में डाला और उसको एक बार सजेशन दी और उसकी सिगरेट छूट गई, ऐसा बहुत ही एक्सेप्शनली होगा। हजारों में एक दो चार केसेस के बारे में होगा, 100 में एक भी नहीं। इतना उसका कम प्रमाण रहेगा। हम इसको 1 शॉट एट ए टाइम का सजेशन कहते हैं कि एक शॉट दे दिया और हो गया, जैसा इंजेक्शन देने के बाद में हो जाता है वैसा। यह अपवादात्मक है, यह नियम नहीं है। नियम में तो ग्रेजुअली सजेशन देकर ही धीरे धीरे सिगरेट छूट सकती है, क्योंकि सिगरेट की जो लत है, एडिक्शन है, यह एडिक्शन केवल एक मानसिक बीमारी नहीं होती है, इसमें शारीरिक हिस्सा होता है। शरीर को निकोटिन की लत लग चुकी होती है, और यह शरीर को जो निकोटिन की लत लग चुकी है उससे भी उसको बाहर निकालना होता है। इसलिए जो बाकी थेरेपीज उसमें उपयोग में लाई जाती है वो सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप वाली थेरेपीज अमल में लाई जाती है कि धीरे धीरे एक एक स्टेप अहेड जाए और उसके बाद में सिगरेट छूटते जाए। यानी जैसे कि दिन ब दिन सिगरेट का प्रमाण कम होगा। यानी हम सजेशन कैसे देते हैं कि पहला आपने सिगरेट का पहला कश लिया, दूसरा कश लिया, तीसरा कश लिया, तो आपको सिगरेट कड़ू कड़ू लगेगी, बहुत खट्टी लगेगी, कड़वी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी और आप फेंक दोगे। फिर जब ये तीसरी चौथी कश के साथ में ऐसा करने लग गया, अमल में आ गया, फिर आगे का जब भी आप पहला कश लोगे तो आपको बहुत कड़वी कड़वी लगेगी, इतनी कड़वी लगेगी कि आप फेंक दोगे। ये 2 स्टेप्स अमल में आने के बाद में फिर तीसरी स्टेप, जब भी आप सिगरेट हाथ में लोगे, हाथ में लेते ही आपको वो कड़वी टेस्ट एकदम से मुंह में लगने लगेगी और आप सिगरेट को सुलगाए बगैर ही छोड़ दोगे। तो ऐसा सिस्टमैटिक 1 स्टेप बाय स्टेप हम उनको सजेशन देकर उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद सिगरेट छोड़ने वालों का प्रमाण बहुत कम है, 5%, 6%, हद हो गई। ये थेरेपीज उपयोग करने के बाद की बात है। सेम प्रमाण शराब के बारे में। शराब भी इमीडिएटली नहीं छूटती है। शराब के बारे में भी ग्रुप थेरेपीज हो, हिप्नोथेरेपी जैसी थेरेपी हो, बाकी थेरेपीज हो, सब मिलाकर भी प्रमाण है छूटने का 4%, 5% है। 6% सर पर से पानी गया, इतना कम प्रमाण है।
इसलिए ये एडिक्शंस इतने विचित्र है कि एक बार लगने के बाद छूटने का प्रमाण बहुत कम होता है। पूरी तरह से थेरेपिस्ट का उपयोग करने के बाद भी प्रमाण कम होता है। तो इसलिए वन शॉट क्योर वाले जो परिणाम है, सम्मोहन में एक बार सजेशन दिया और परिणाम मिला, इसका भी प्रमाण बहुत कम होता है। अब इस कारण किसी का छूट नहीं सकता क्या है? उस व्यक्ति ने वो कितना सीरियसली लिया है, कितना ताकत से वो अमल में लाना चाहता है, उसका अंदर का दृढ़ विश्वास कितना है, अपने शरीर के साथ में झगड़ने की कितनी क्षमता है, इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंडेंट होता है। कई बाबा लोग इस ढंग के टेक्निक का उपयोग करते हैं, शपथ दिलवाते हैं सिगारेट छोड़ने का, शराब छोड़ने का, बाबाओं की बहुत तारीफ होती है, उस कारण बाबा बहुत बड़ा बन जाता है। हमारा बुल्ढाना का एक बाबा था, बुल्ढाना के पास का एक गांव का शेड़के बाबा, वो लोगों की शराब छुड़ाता था। छगन भुजबल जी ने नासिक में, छगन भुजबल जी तब मंत्री थे, उन्होंने नासिक में उनका इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और इन 1 लाख लोगों ने शराब छोड़ने की शपथ ली थी। ये बाबा उनको डर भी बताता था कि आपने शपथ ली है, अगर अब आप शराब पियोगे तो ये परिणाम होंगे, वो परिणाम होंगे, वो परिणाम होंगे। मुझे बार बार सवाल पूछा जाता था, क्योंकि एक बाबा ये कर रहा है। मैं कहता था कि शराब छोड़ना बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं बाबा का समर्थन करूंगा, बाबा के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। मैं शराब के खिलाफ हुई, छूटनी चाहिए शराब, लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कई बाबाओं के प्रयोग देख चुका था। शुरुआत में ऐसा होता है कि जब शपथ लेकर वो लोग आते हैं अपने गांव में, गांव के 50 लोग गए होते हैं, ये 50 के 50 लोग डर के मारे शराब नहीं पीते। उनको लगता सही में कुछ तो भी बुरा होने वाला है, इसलिए गांव में कोई शराब पीते हुए दिखता नहीं है। 2-4 दिन होने के बाद में असंभव हो जाता है, क्योंकि शरीर में अल्कोहल की आवश्यकता होती है। फिर एक आधा चुपके से गांव के बाहर जाता है, जहाँ कोई पहचानता नहीं, या फिर जिसको मालूम नहीं है कि मैंने ऐसी शपथ ली, ऐसी जगह पर एक आधा घूंट पीता है, अंदर से डरा हुआ रहता है कि मैंने तो शराब पी है, अब मेरा कोई तो भी नुकसान होगा। जब उसका नुकसान नहीं होता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, फिर चुपके से वो शराब पीने लगता है, फिर दूसरा धीरे से उसके साथ में आ जाता है, और कुछ ही माह में गांव के 50 के 50 लोग जिन्होंने शराब शपथ लेकर छोड़ी थी वो पीने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ माह बाद गांव में खुला पल्ला पीने लगते हैं। इसलिए मैं कहता था कि ये बाबाओं के द्वारा शराब छोड़ी हुई आपको अगर आखिरी में 50 लोग भी मिल जाए लाख में से, तो भी मैं उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन ये तरीका नहीं है, इससे शराब नहीं छूटती है, इससे सिगारेट नहीं छूटती है। तो ये वन शॉट क्योर की बात बहुत एक्सेप्शनल होती है, लेकिन हो सकती है, लेकिन सबके बारे में नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।